दोस्तों आप देख रहे हैं इन डार्क। मैं आपका दोस्त राजकुमार इस कहानी में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वो गर्मियों की दोपहर थी। सभी लोग घर के अंदर ही बंद थे और बाहर गर्म लू चल रही थी और दूर दूर तक सन्नाटा था। यही सही मौका था आम चुराने का। शक्ति और रोहन ने यही वक्त चुना था। बगीचे की ओर बढ़ते हुए प्लान के अनुसार वो दोनों आम चुराने के लिए बगीचे की ओर बढ़ते हैं। उनके प्लान के अनुसार रोहन पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने वाला था, वहीं दूसरी ओर शक्ति आसपास नजर रखने वाला था। थोड़ी ही देर में वो दोनों बगीचे में पहुंच जाते हैं जहां कोई नहीं था और उन्हें लग रहा था कि उनका प्लान एकदम सही है। जल्दी ही रोहन पेड़ पर चढ़ गया और शक्ति आसपास नजर रखने लगा। आम तोड़ते तोड़ते रोहन को शक्ति की चीख सुनाई दी। रोहन नीचे उतरकर शक्ति से पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम चीखे क्यों? उस पे शक्ति जवाब देते हुए बोलता है, कुछ नहीं, तू चुपचाप आम तोड़, इससे पहले कोई आ जाए। रोहन दोबारा पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ गया और आम तोड़ने लगा। तभी रोहन को ख्याल आता है कि हम जब घर से निकले थे तो शक्ति ने नीली टी शर्ट और लाल निक्कर पहन रखा था, तो अब उसने काली कमीज और काला निक्कर कब पहन लिया? ये पूछने के लिए नीचे शक्ति की ओर देखता है और शक्ति को आवाज देते हुए पूछता है, अबे तूने काले कपड़े कब पहन लिए? एकदम से शक्ति रोहन की ओर देखने लगा। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था, बड़ी बड़ी आंखें, सफेद चेहरा। रोहन उसे देखकर कांपने लगा था और तभी वो शैतान हवा में उड़कर रोहन की गर्दन पकड़ लेता है कि उसी वक्त बगीचे का रखवाला चिल्लाते हुए बोला, अबे कौन है पेड़ पे, नीचे उतरो। कि तभी रोहन पेड़ से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से रोहन बेहोश हो गया। जब बगीचे का रखवाला रोहन के पास पहुंचा तो वो रोहन को देखते ही पहचान गया, क्योंकि रोहन बेहोश था। लिहाजन बगीचे का रखवाला रोहन को घर पहुंचा देता है। वहीं दूसरी ओर गांव वाले शक्ति को ढूंढने में लगे थे, क्योंकि अब तक वो घर नहीं लौटा था। जब रोहन को होश आया तो उसने डरते डरते सब कुछ अपने घर वालों को बता दिया। रोहन की ये सब बातें सुनकर घर वालों को विश्वास नहीं हो पा रहा था। जब रोहन की माँ की नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उंगलियों के निशान थे जो काले पड़ चुके थे। उंगलियों के निशान देखकर घर वालों को विश्वास हो गया कि रोहन वाकई सच बोल रहा है। रोहन ने आगे बताया कि शक्ति भी उसी के साथ था। ये सब जानकर गांव वाले शक्ति को ढूंढने उसी बगीचे की ओर गए जहां बगीचे की दूसरी तरफ जंगल था। जब गांव वाले उस जंगल में घुसे तो वहां उन्होंने देखा कि शक्ति की लाश बहुत बुरी अवस्था में है। लाश इतनी बुरी अवस्था में थी कि गांव वालों से देखा नहीं जा रहा था। कहते हैं कि भरी दोपहर में भी रात की तरह नकारात्मक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। तो दोस्तों, आप इन छोटी छोटी बातों पर गौर करें और सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।